करते हैं कि मैं हमेशा हालचाल पूछती हूँ। हालचाल बहुत ज़रूरी है। हम एक स्माइल से बहुत कुछ ख़त्म कर सकते हैं और बहुत चीज़ों को हम टाल भी सकते हैं। तो अपने फेस पे हमेशा मुस्कुराहट रखें। चेहरे पे मुस्कुराहट होना बहुत ज़रूरी है। चेहरे की मुस्कुराहट इंसान को बहुत सारी परेशानियों में से निकाल सकती है। चेहरे की मुस्कान आपको जीना भी सिखाती है। चेहरे की मुस्कान को अगर आप बनाए रखते हैं तो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। आप अपनी एज को भी छुपा सकते हैं। आपको आज लग रहा होगा मैडम बड़े मजाक के मूड में हैं। नहीं, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मजाक करना कोई बुरी बात नहीं है। हमेशा हंसते रहिए और हंसाते रहिए, बहुत ज़रूरी है। हम किसी की भी मदद कैसे भी कर सकते हैं। जो आजकल टाइम चल रहा है हमारा, पूरा 2020 हमारा ऐसे ही निकल गया। कोरोना में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, कुछ लोगों के तो परिवार में से कुछ सदस्य भी चले गए, वो भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं जितनी सांसें हमें मिली है या जिसे भी मिली हैं, उतनी ही सांसें हम ले पाते हैं या जी पाते हैं। मैं बात कर रही थी यहाँ हेल्थ की, कि हमें हेल्थ इशू क्यों आते हैं और कैसे ये हेल्थ इशू हम लोग क्रिएट करते हैं। हेल्थ इशू हमें आते हैं इमोशंस की वजह से। जब भी हमारे इमोशन स्टक होंगे, हमारे इमोशंस जब भी किसी से हम हर्ट होते हैं, किसी से भी हम परेशान होते हैं, किसी से भी दुखी हो जाते हैं किसी बात को लेके, तो हमारा जो ब्लड की एक सर्कुलर चल रहा होता है, एक प्रक्रिया चल रही है कि ब्लड जो है हमारी 72,000 नाड़ियों में से होकर निकलता है। प्यूरिफाई काम करने का जो काम है वो हमारा हार्ट करता है। जब वो प्यूरिफाई का काम करता है, हमारे को चाहे हमारे हस्बैंड ने डांटा है, बच्चों से कोई बात हो गई है, सासू माँ ने कुछ कह दिया है, परिवार में किसी और सदस्य ने कुछ कह दिया है, या किसी और से कोई टेंशन हो गई है, तो वो जैसे ही किसी ने कुछ कहा तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। उस इफ़ेक्ट को पड़ने से ही हमें डिजीज़ बनती है, क्योंकि उसकी जो सर्कुलेशन की सिस्टम है, जैसे एक हवा है चल रही है और उस हवा को हम फैन को बंद कर देते हो तो कमरे में कितनी गर्मी हो जाती है। यानी एक फ्रीक्वेंसी चल रही होती है, फ्रीक्वेंसी को जब आप स्टक करोगे तो वहाँ दिक्कत आएगी। यानी ब्लड जो चल रहा है जहाँ पे वो रुका, वहाँ पे स्टक होने का मतलब रुकेगा, वहीं पर वो बीमारी बनाएगा। अब इस बीमारी का करना क्या है? देखिए, आप किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाते हैं, किसी टैरो रीडर पे जाते हैं, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट पे जाते हैं, किसी भी विद्या के वाले के पास जाते हैं, चाहे आप पंडित जी के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हर बंदा आपकी बीमारी को तो बता देगा, आपको बीमारी ये है। जैसे मैं अगर एलोपैथिक की बात करूँ तो एलोपैथिक में कोई भी बीमारी एक बार लग जाती है तो उसकी दवाई कहते हैं डॉक्टर, जब तक आप इस धरती पे हैं तब तक आपको ये दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप हीलिंग करते हैं, हीलिंग सीखते हैं, अपनी एनर्जी को ठीक रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, जैसा कि हमेशा बताती हूँ कि हमारी लेफ्ट बॉडी जो है फीमेल है, राइट बॉडी हमारी मेल है। जब दोनों एनर्जी को हम बैलेंस रखते हैं तो वो एनर्जी हमारी बिल्कुल फ्लो में चलती है और हम अपनी सारी बीमारियों से दूर हो जाते हैं। जैसे कि आज से 15 साल पीछे अगर हम लोग चले जाएं तो मेरे को भी बहुत सारी डिजीज़ थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी लाइफ में। जैसे जैसे मैं इस फील्ड में आती गई, हीलिंग मैंने बहुत सारी सीखी। आज कम से कम पिछले 7 साल से मैं पढ़ा भी रही हूँ लोगों को हीलिंग, रेकी ग्रैंड मास्टर, एंजल थेरेपी, लामा फेरा, क्रिस्टल, डाउजिंग, निम्बोलॉजी, मोबाइल निम्बोलॉजी, ये विद्याएं मैंने पढ़ी। पिछले 15 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ